हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक एलटी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर जो है एक सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो एलटी इंग्लिश में या फिर अदर जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े एग्जाम्स हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस, एनवीएस एंड अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें कुछ लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वही क्वेश्चंस अराउंड 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं। तो ये जो सीरीज़ है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके टीचिंग एग्जाम्स में। तो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एबेलम एब्सिनेट इज़ अ वर्क बाय। ये जो है एबेलम एब्सिन जो वर्क है वो किसका है, ये किसने लिखा है, हु इज़ द ऑथर। तो देखिए, हमारे इंग्लिश में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर जो है वो राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये जो है बुक विलियम फॉकनर ने लिखी है, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन। जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, जिनका आपने नाम सुना होगा, ही इज़ अ पोइट। तो इन्होंने जो है पोइट लॉरिएट कौन से ईयर में एक्सेप्ट किया था, मतलब इनको पोइट लॉरिएट कब बनाया गया था। तो जैसे कि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में अपने राइटर्स पढ़े होंगे, तो देखिए रोमांटिक एज में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनकी डेथ हो गई थी 1850 में, 1850 में। तो उनकी डेथ के बाद 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो है पोइट लॉरिएट बनाया गया था इंग्लैंड का। सो द राइट आंसर वी हैव ऑप्शन ए, दैट इज 1850। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, give the right suffix for the word king to make it an abstract noun. देखिए, सफिक्स होता है हमारा जो किसी भी वर्ड के एंड में जुड़ता है, और प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ता है। इसको बोलते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स वर्ड के एंड में जुड़ता है और प्रीफिक्स वर्ड के पहले जुड़ता है। तो किंग में हमें एक सफिक्स जोड़ना है जिसको जोड़कर हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये है कि ऐसे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, सो वी जस्ट कैन फील इट, थिंक इट एंड we can imagine it. So this is the abstract noun. So हमें इसमें क्या प्रीफिक्स जोड़ेंगे, ly, डम, नेस और एंस। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे जो हम abstract noun बना सकें। So if you know the answer, प्लीज़ आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, डम, DOM, डम। किंग में हम डम जोड़ेंगे तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर मिल जाएगा, किंगडम। बिकॉज किंगडम कैन नॉट बी सीन, किंगडम कैन नॉट बी touched, it can be felt, we can feel it, मतलब हम इसको फील कर सकते हैं। so the right option is B, kingdom। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मुल्क राज आनंद कुली। देखिए, मुल्क राज आनंद ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था कुली। ये जो कुली है, इसमें प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो इस नॉवेल का जो हीरो है वो कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मुनु, गंगू, रतन एंड रामचरण। दीज आर द कैरेक्टर्स इन हिज नॉवल कुली। लेकिन इसमें से प्रोटैगनिस्ट पूछा गया है। सो हमारा जो नॉवल है इसका प्रोटैगनिस्ट है मुनु। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ कीट्स करियर। कीट्स का करियर का जो कल्मिनेटिंग पॉइंट था वो कौन सा था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1821। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन भी हमारा ग्रामर का है। वी हैव टू क्वेश्चंस आर देयर जो कि ग्रामर से हैं अभी तक जो हमने किए हैं। 3 और 6 जो क्वेश्चन है वो ग्रामर का है, बाकी लिटरेचर के हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रपोजिशन। इसमें आपके पास जो प्रपोजिशन है वो दिया गया है 4 ऑप्शन के साथ। इसमें आपको जो सेंटेंस में करेक्ट प्रपोजिशन है वो फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ट्रेन्स आर रन डैश इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर रन फ्रॉम आएगा, रन ऑन आएगा, रन बाय, रन विद। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यू हैव टू सी द राइट ऑप्शन। सो सम ट्रेन्स आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सो ऑन इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एल डोरेडो इज़
अ इन एन एल डोरेडो इज़ अ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो एल डोरेडो इज़ व्हाट? प्लेस ऑफ abundance, place of scarcity, place of misery, place of suffering. El Dorado is a place of abundance. So the right option we have, that is the correct option we have, that is it is a place of abundance. ठीक है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चीज़ें मिलती हों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन टू मेक द फॉलोइंग जम्बल अप वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको जम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एंड शी डज नॉट एंड शी डज माई वर्क हर्स फॉर। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन में यानी कि करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस बनाना है, फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर, उसके बाद आएगा माई वर्क यानी कि टू, उसके बाद आएगा एंड शी डज हर्स। देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस में फॉर माई वर्क एंड शी डज हर्स, राइट, फॉर माई वर्क एंड शी डज हर्स। ठीक है, तो देखिए वैसे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कुछ मिस्टेक है, तो वैसे यहाँ पर इसको चलिए लीव कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स। यहाँ पर हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स, लेक पोएट के अंदर कुछ राइटर्स आते हैं हमारे, तो इनमें से कौन सा राइटर है जिसको हम लेक पोएट के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है। डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑफ किंग्स, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो करेक्ट है आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी कि जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, नॉन लिविंग चीज़ में कुछ ह्यूमन एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ह्यूमन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि मानवीकरण कर रहे होते हैं। तो डेथ लेज इन आइजी हैंड्स ऑफ किंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच इन, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। एंड द क्वेश्चन इज ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे जब भी सेंटेंस में लाइक और एज होता है, कभी भी सेंटेंस में लाइक हो या फिर एज हो, तो वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिली। तो सिमिली इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा था। देखिए विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट कहने वाले बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉच एंड रॉबर्ट ग्रीन किसने कहा था। सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये जो है आंसर आपका रॉबर्ट ग्रीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिनोनिम ऑफ इनेट। इनेट जो है उसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है। तो इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में किसने लिखी है अपनी पोएम्स किसने लिखी है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी जो पोएम्स हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइटिकल डिवाइस है जिसको यूज़ करके लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल। द मर्डर इन कैथेड्रल, इसकी सेंट्रल थीम क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रल थीम मतलब क्या थीम है, किस पर बेस्ड है ये। तो देखेंगे इसमें मर्डर इन कैथेड्रल ये जो है मार्टरडम पर बेस्ड है, यानी कि एक तरीके से जो लोग क्या होते हैं शहीद हो जाते हैं उनको बोलते हैं मार्टर। ठीक है, तो उस पर बेस्ड जो है ये किताब लिखी हुई है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैव हैड नो न्यूज़ फॉर ऑफ हिम सिंस ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई। एंड ऑप्शन डी इज आई हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे, आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। सिंस से पहले हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें हैज़ या हैव लगता है, या फिर हैज़ या हैव के साथ बीन लगकर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज़ और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, और सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइटल ऑफ द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स। देखिए, थॉमस हार्डी ने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स। इसका जो सब टाइटल है वो क्या है, मतलब हम इस नॉवल को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, अ प्योर वुमेन के नाम से टेस्ट इसका जो है कैरेक्टर है, इसको हम अ प्योर वुमेन के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, अ प्योर वुमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसमें आपको बताना है कि सूटेबल कौन सा है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ जो विलियम फॉकनर हैं, उनकी जो वर्क है, उनकी जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनके जो हिस्ट्री है वो किससे किससे रिलेटेड है, उसके जो लेजेंड्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो है अमेरिकन साउथ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं? तो देखेंगे, स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइंस होती हैं, यानी कि 9 लाइंस की पोयम जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई पोयम कहलाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपका यूज़फुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। आइदर इट विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर और लिटरेचर, और इट विल बी बेस्ड ऑन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।